हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमने मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर वॉज गिवन टू विच सॉन्ग? ऑप्शंस आर विंड्स ऑफ समसारा, लीव द डोर ओपन, डिवाइन टाइट्स या वी आर। इसका सही ऑप्शन है लीव द डोर ओपन। यह पुस्तक सिल्क सोनिक द्वारा लिखी गई है। इसी पुस्तक को ग्रैमी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट्रेस हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल अवार्ड एट 94th ऑस्कर अवार्ड 2022? बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस रोल के लिए 94th ऑस्कर अवार्ड में किसको चुना गया है? पहला ऑप्शन है निकोल किडमैन, स्कारलेट जॉनसन, क्रिस्टेन स्टुअर्ट, जेसिका चैस्टेन। इसका सही ऑप्शन है जेसिका चैस्टेन। ये इनकी फ़ोटोग्राफ है। और मेन कैटेगरी में बेस्ट एक्टर में कौन जीता है? वो है विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ फॉर 2022? ऑप्शंस हैं एंड्रिया रिनाल्डो, इग्नेशियो रॉड्रिगेज, विल्फ्रेड ब्रूस्ट्रेट, जॉर्ज पिंटर। इसका सही ऑप्शन है विल्फ्रेड ब्रूसेट। ये बहुत ही बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब जल विज्ञानी हैं, बहुत ही बड़े प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं ये। इन्हीं ने बहुत ही ज़्यादा सटीक जानकारी दी थी, जिससे हमारी वर्षा पैटर्न जाना जा सके, जिससे हमारे जल स्रोतों के बारे में जाना जा सके। इन्होंने बहुत ही सटीक जानकारियाँ दी थी, इसलिए इनको इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक गवर्नर हैज़ बीन अवॉर्डेड द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? वह कौन सा देश है जिसके गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं क्यूबा, यूएई, ईरान या चिली। तो इसका सही आंसर है चिली। चिली सरकार के गवर्नर मारियो मार्शल को ही गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन गिवन द एबल प्राइज 2022? एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एबल पुरस्कार आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में दिया जाता है, मैथमेटिक्स फील्ड में। और इसके ऑप्शंस हैं लाजलो लुवास, ग्रेगोरी मार्गलस, डेनिस पार्नल सुलिवन, एवी विगडरसन। इसका सही ऑप्शन है डेनिस पार्नल सुलिवन। ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन हैं, इनको इस बार का एबल पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिज्डगर प्राइज 2022? इसके ऑप्शंस हैं मोरानटी एमिलियो, लॉरा क्रिमाल्डी, इवान एलन, फ्रांसिस कैरी। इसका सही ऑप्शन है फ्रांसिस कैरी। ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर हैं, एजुकेटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये जो इन फोटो में हम लोग देख रहे हैं, ये इनकी आर्किटेक्चर है और इसी के लिए इन्हें प्रिट्जगर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द जी.डी. बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर 2022? 2022 के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रोफेसर जोसमून जैकब, प्रोफेसर वीना चौधरी, प्रोफेसर नारायण प्रधान या प्रोफेसर जयंत जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण प्रधान। ये हैं हमारे नारायण प्रधान। इन्होंने मटेरियल साइंस के फील्ड में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है, मटेरियल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ द बाफ्टा अवार्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड? बाफ्टा पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है 65th एडिशन, 72nd एडिशन, 75th एडिशन या 52nd एडिशन। तो इसका सही आंसर है 75th एडिशन। अब हम कुछ बाफ्टा अवार्ड्स में कौन कौन से पुरस्कार कौन जीता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 75th बाफ्टा एडिशन था और ये कहाँ हुआ था? रॉयल एल्बर्ट हॉल में लंदन में हुआ था। इसकी बेस्ट फिल्म कौन सी थी? इसकी बेस्ट फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग्स। और बेस्ट इसके एक्ट्रेस कौन थी?
जोनाना सैंक्लैन। और इसके बेस्ट एक्टर कौन थे? विल स्मिथ। आपको याद होगा ये विल स्मिथ 94th ऑस्कर अवार्ड के भी विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द IWOC अवार्ड फॉर 2022। हम पहले ये जान लेते हैं IWOC का फुल फॉर्म क्या होता है। IWOC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। अब इसके ऑप्शंस हैं विक्रम त्रिपाठी, रिजवाना हसन, मोहम्मद इम्तियाज़ या सलमान खुर्शीद। इसका सही आंसर है रिजवाना हसन। ये इनकी फ़ोटोग्राफ है। ये एक बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेशी इन्वायरमेंटल लॉयर हैं, इसलिए इनको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 इन कैरियो इजिप्ट। हमारे भारत को स्पोर्ट्स फेडरेशन में, जो कि कायरो इजिप्ट में आयोजित किया गया था, उसमें कितने स्वर्ण पदक मिले हुए हैं? पहला ऑप्शन है 5, 4, 6 या 3। इसका सही ऑप्शन है 4। हमारे भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले थे। कुल 7 पदक मिले थे, जिनमें 4 स्वर्ण थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2022 who has been named the winner of ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021। इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद रिजवान, डैरिल मिशेल, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर है डैरिल मिशेल। ये एक न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैं, इन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन February 2022 who has been nominated for the prestigious 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके ऑप्शंस हैं नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, दीपा मलिक या मिथाली राज। इसका सही ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। ये हम सब लोग जानते हैं, ये बहुत ही बड़े एथलीट प्लेयर हैं जैवलिन थ्रो के। इनको एक और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी इनको सम्मानित किया गया है। और कब सम्मानित किया गया है? हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन। और हम और जान लेते हैं 2021 में कौन विनर था लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड का। मेंस कैटेगरी में कौन था? राफेल नडाल थे। और वुमेन कैटेगरी में थी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 24 जनवरी 2022 हु वन द रैचल होई फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसका ऑप्शंस हैं मिथाली राज, स्मृति मंधाना, अलीशा पेरी, फातिमा सना। इसका सही ऑप्शन है स्मृति मंधाना। ये हमारी इंडियन क्रिकेटर भी हैं, हम सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 19 जनवरी 2022 हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज़। 19 जनवरी को हमारे यहाँ का जेनेसिस प्राइज़ 2022 का किसको दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं दिव्या हेज, एल्बर्ट बोरला, क्रिस्टीन सिंक्लेयर या साइमन बॉयल्स। तो इसका सही ऑप्शन है एल्बर्ट बोरला। ये हम देख सकते हैं। ये पिफिजर कंपनी है, उसके ओनर और CEO भी हैं। और इनको यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है, इनकी दृढ़ संकल्पता को जो इन्होंने दिखाई है वैक्सीन को बनाने के लिए, उसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार का प्राइस कितना था? $1 मिलियन इसका प्राइस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 16 जनवरी 2022 हु वन द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल इन दुबई। 16 जनवरी को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता? सुमित भाले ने जीता, दानिश सिद्दीकी, अजीम प्रेम जी या सतीश हडीगा ने। तो सुमित भाले जी ने जीता है, हम देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़े लोक नृत्य हैं, नृत्यकार हैं और ये लावणी डांसर हैं। ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has became first Indian to be awarded with the बोल्ट्जमैन मेडल। ऐसे कौन से पहले भारतीय हमारे बने हैं जिन्होंने बोल्ट्स मेडल जीता है? आंसर है, ये बोल्ट्जमैन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? ये फिजिक्स कैटेगरी में दिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर वीना चौधरी, ऑप्शन बी है प्रोफेसर नारायण प्रधान, प्रोफेसर दीपक धर या प्रोफेसर जैन जैन। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर दीपक धर। ये हम देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़े फिजिस्ट हैं
इनको बोल्ट्जमैन मिला है, पहली बार किसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे भारत में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022? दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है रणवीर सिंह, शाहरुख खान, सलमान खान या अक्षय कुमार। इसका सही आंसर है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने यह खिताब जीता है कौन सी मूवी के लिए? 83 के लिए, जिन्होंने कपिल देव का किरदार निभाया है। और थोड़ा बहुत जान लेते हैं, एक्ट्रेस कौन रही हैं विजेता? कृति सोनन फॉर मिमी। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन जीता है? पुष्पा द राइज। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? केन घोष। और बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? शेरशाह। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बेस्ट फिल्म शेरशाह है, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? पुष्पा द राइज को। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद हिलाल-ई पाकिस्तान द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इन 2022? पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान किसको सम्मानित किया गया है? जिनपिंग को, एलॉन मस्क को, बिल गेट्स को या मलाला यूसुफज़ई? इसका सही आंसर है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट ओनर कंपनी बिल गेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल हैव बीन कॉन्फर्ड विद द पद्मा अवार्ड इन 2022? ऑप्शंस आर 174, 156, 128, 182। इसका सही आंसर है 128। 128 लोगों को सम्मानित किया गया है किससे? पद्मा अवार्ड से। आप देख सकते हैं ये 125 के जो हमारे योगी गुरु थे उनको दिया गया था योगा गुरु, ऐसे कई सारे हैं। 128 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है। आप अगर डिटेल में जानना चाहते होंगे तो कमेंट करिएगा। अब आगे जान लेते हैं, 384 सोल्जर्स को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जाता है हमारे फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ढाका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन है डिकी लोना, थालैवी, कूजंगल या जय भीम। इसका सही ऑप्शन है कूजंगल, ये देख सकते हैं। अब इस थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो कूजंगल है इसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है इस बार, ऑस्कर अवार्ड के लिए। और इसके बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं ढाका इंटरनेशनल फिल्म पर? इसके जयसूर्या बेस्ट एक्टर रहे हैं। और स्पेशल ऑडियंस अवार्ड किसको दिया गया है? एमी बुराह को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद नेताजी अवार्ड 2022 बाय द नेताजी रिसर्च ब्यूरो? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शंस हैं, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा किस नेता को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग, शिंजो अबे या जो बाइडन को। तो यह खिताब किसने जीता है? हमारे शिंजो अबे ने। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट मिस वर्ल्ड 2022 पेजेंट? मिस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं हरदीप कौर, नवदीप कौर, हरनीत कौर या नेहा शर्मा। इसका सही आंसर है बी, नवदीप कौर। ये इसी ड्रेस के लिए इनको नेशनल कॉस्ट्यूम का पुरस्कार मिला है। और इस ड्रेस का क्या नाम है? कुंदालिनी चक्र ड्रेस। और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्यूटी पेजेंट विनर कौन रहा है? हमारे मिस वर्ल्ड 2022 में अमेरिका की शेलिन फोर्ड। नोट कर लीजिएगा। विच एक्ट्रेस हैज़ रिसीव्ड 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022? किस अभिनेत्री ने 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 को जीता है? ऑप्शन है कोयल मलिक, सरोजा देवी, हर्षाली मल्होत्रा, श्रीदेवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका ऑप्शन सी सही है, हर्षाली मल्होत्रा। ये कौन है? ये हमारे बजरंगी भाईजान की एक्टर रही हैं जो 2015 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। ये हमारा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है हमारे भारत देश का। और इसका कौन कौन जीता है, किसने जीता है? इसके ऑप्शंस हैं रविंद्र प्रभात ने, नीलमणि फूकन, मुल्क राज आनंद या दामोदर मौजो ने। इसका सही ऑप्शन है दामोदर मौजो। ये देख सकते हैं, ये 77 ईयर्स के हैं। और थोड़ा जान लेते हैं कौन कानी ऑथर हैं जिनको हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है हमारा ज्ञानपीठ हमारा इंडिया का। और हम जान लेते हैं 76 का विनर कौन था, तो नीलमणि फूकन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ऑन 25 जनवरी 2022 विच टाइगर रिजर्व बैग्स द प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड। जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है मुदुमलई, बांदीपुर, सत्यमंगलम, नागरहोल। तो इसका सही ऑप्शन है सत्यमंगलम। ये देख सकते हैं, इसको पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने अपने टाइगर्स की संख्या दुगनी कर दी है, जो अब 80 पहुंच गई है। 40 थी 2010 में, अब 80 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 6 जनवरी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन स्कॉच अवार्ड इन साइंस सिल्वर कैटेगरी। इसके ऑप्शंस हैं एनिमल साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। इसका सही आंसर है हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। इसको स्कॉच अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इसने लड़ाई करी है, जो हमारे क्राइम होते थे, वायलेंस किया जाता था बच्चों के ऊपर, उसके खिलाफ इसने संघर्ष किया है, इसलिए इसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है सिल्वर कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर इट्स नेशनल अवार्ड। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अपने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है सतीश अडिगा, अजीम प्रेमजी, दानिश सिद्दीकी या नीना गुप्ता। तो इसका सही ऑप्शन है सतीश अडिगा ने। सतीश अडिगा को मेडिकल रिसर्च द्वारा इनका नेशनल अवार्ड दिया गया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।